हमारी संवेदनाओं को के साथ खेलना चाहता है या कोई और उसकी नीयत खराब है तो उसके प्रति भी हम सचेत रहते हैं और सचेत रहे। इसका एक बहुत उत्तम प्रयास उत्कर्ष इसने ही गुरुकुल प्रारंभ किया है और आपके दर्शन होके तो मेरा बहुत हृदय गदगद हो ही रहा है। लेकिन जब मैं घुसा इसमें तो मुझे संवेदनाओं का प्रत्यक्ष अनुभूति हो रही है। मैं बहुत घूमता हूँ, बहुत भ्रमण करता हूँ, जगह जगह जाता हूँ। बिल्डिंग हो सकती है मुझे इससे भी बड़ी बड़ी मिलती है, बिल्डिंग हो सकती है इससे ज्यादा सुंदर मिली होगी, लेकिन एक एक ईंट से सद्भावना की, प्रेम की संवेदनाएं प्रकट होती हो तो वास्तव में यह विद्यालय, यह गुरुकुल उत्कर्ष है, उत्कर्ष की ओर पहुंचेगा। और मेरी अपने मन में आ रहा है, मैं कह दूं कि स्वामी विवेकानंद सारे जीवन चिल्लाते रहे, अगर मुझे 100 विवेकानंद मिल जाए तो पूरे विश्व के स्थिति और परिस्थिति, दिशा और दशा को हम बदल देंगे। लेकिन ये बड़ा कठिन कार्य है। वास्तव में मानव निर्माण का काम बहुत कठिन कार्य है। एक एक व्यक्ति को विवेकानंद बनाने जैसा प्रयास बहुत कठिन प्रयास है। लेकिन पूज्य महाराज श्री ने, और जैसे कि इनका नाम ही राम प्रसाद है, ठीक है ना, तो राम का प्रसाद भी, जिनके हृदय में राम का प्रसाद हो तो फिर जो है इस गुरुकुल में राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न ही दिखाई देंगे। और जो स्वामी विवेकानंद का 100 विवेकानंद का सपना था, मेरा मन कहता है इस गुरुकुल से हजारों विवेकानंद निकलेंगे और पूरे विश्व में सनातन संस्कृति की स्थापना करेंगे। क्योंकि सारे आज आधुनिकता का युग है, लेकिन संवेदना की जो पैथी है उसकी कोई नाप का यंत्र नहीं आया। एक बात, दूसरी बात, वो कहां तक जाएगी संवेदना, इसकी भी कोई माप नहीं हुई। अर्थात संवेदना की गति इतनी तेज होती है, उसके समान कोई यंत्र चलता नहीं, उसके समान कोई दूरी तय कर सकता नहीं। अर्थात जहां संवेदनाओं का सागर निर्माण होता हो और ऐसा अथक प्रयास महाराज श्री का है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं 10 दिशाओं में जाए, दल बादल से छा जाए, यह आपने बीज रोपा है। तो वास्तव में आप सब बहुत अनुकरणीय हैं, बहुत सब आप वास्तव में श्रद्धा के पात्र हैं। आप सबको मैं हृदय से नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ में मैं आप सबको शुभकामनाएं, आशीर्वाद देता हूं कि आप पूरे विश्व में, क्योंकि मैं देख रहा हूं 100 की संख्या तो विवेकानंद की ही पूरी हो गई है, शायद मेरे सामने बैठे हैं 125 के आसपास हो गए। तो जहां महाराज जी ने पहले ही घोषणा कर रखी है कि विवेकानंद जी 100 विवेकानंद कहते थे, 125 विवेकानंद तो सामने बैठे। अच्छा ये बताओ, आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, इन 125 लोगों में विवेकानंद कौन बनना चाहता है? वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मेरा विश्वास पूर्ण हो गया। अच्छा ये बताओ, देश का प्रधानमंत्री कौन बनना चाहता है कोई नहीं? अरे वाह, गजब। मैं ये बात आज मैंने इसलिए पूछी महाराज श्री, मैं एक आरएसएस के बहुत अच्छे विद्यालय में गया और उन्होंने कहा कि बच्चों के बीच में आप बैठ जाओ। मैंने कहा मेरी शर्त यह है कि कोई आचार्य नहीं बैठेगा। तो मैं बैठ सकता हूं।